हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए सेशन में। तो दोस्तों, आज का जो ये सेशन है काफ़ी दमदार रहने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप भी क्लर्क या फिर जो आईटी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है क्लर्क का वो 12 दिसंबर को होने जा रहा है। और जो आईटी का एग्ज़ाम है वो आपका 19 दिसंबर को होने जा रहा है। तो दोस्तों, डेली क्लास होती है रात को 8:30 बजे, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देते हैं। दोस्तों, आपको इस क्लास की भी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी, आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको इस क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम आप सभी के लिए यहाँ पे लाते रहते हैं। तो दोस्तों, डेली क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपके भी मोबाइल फ़ोन पर डेली रात को 8:30 बजे डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आज का अपना दमदार सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड है। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो प्लीज़ नोट जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में मुख्य चीज़ क्या थी। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। बताना है आपको सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज़ क्या थी। ऑप्शन आपके सामने है, गेहूं, जौ, चावल या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में जो मुख्य चीज़ थी वे थे जो। ऑप्शन क्या यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासन में मगध साम्राज्य प्रभुत्व में आया। तो किसके शासन में आया था दोस्तों, तो ये आया था बिंबिसार के शासन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नहीं थे। तो कौन नहीं थे दोस्तों गुप्त काल में बौद्ध विद्वान, आपको बताना है। असंग, वासुबंधु, दिगनाग या फिर सिद्धसेन। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धसेन। ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासकों में सबसे महान कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, चालुक्य शासकों में सबसे महान कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत्कथा कोश किसके द्वारा लिखा गया था। वृहत्कथा कोश इज रिटन बाय। दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया था वृहत्कथा कोश, तो यह लिखा गया था हरिसेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। दोस्तों, कलहन जो वो राजतरंगिणी के लेखक है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ए सानी का किताब किसके द्वारा धारण किया गया था। द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी वाज अडॉप्टेड बाय। तो ये किया गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाबर के शासनकाल में कौन सा युद्ध नहीं हुआ। दोस्तों, कौन सा युद्ध नहीं हुआ है बाबर के शासनकाल में। पानीपत का पहली लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, खानवा का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। तो कौन सा नहीं हुआ है दोस्तों, बाबर के शासन में पानीपत की पहली लड़ाई हुई है, ठीक है। खानवा का युद्ध भी हुआ है, घाघरा का भी हुआ है। दोस्तों, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में। और घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1529 में। आप इन्हें याद रखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में तांत्या टोपे तथा झांसी की रानी को हराने वाला ब्रिटिश जनरल था। तो कौन था दोस्तों मध्य भारत में तांत्या टोपे और झांसी की रानी को हराने वाला ब्रिटिश जनरल। तो वे था होग रोज। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है।
कौन सा है दोस्तों भारत का सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र? तो ये हो जाएगा हिमालय क्षेत्र तथा उसकी तल घाटी। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्र पर बनने वाले टोर्नेडो को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों समुद्र पर बनने वाले टोर्नेडो को? तो इसे कहते हैं वाटर स्पोर्ट्स यानी कि जल स्तंभ। ऑप्शन ए बिल्कुल ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप अपने एग्जाम टाइम इन क्वेश्चन को देख के जाए और आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के ना आए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैरेबियन समुद्री धारा संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित होगी? कैरेबियन ओशियन करंट बिलोंग्स टू, तो ये हो जाएगी अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों। आपको पता होगा क्लर्क के एग्जाम में दोस्तों काफी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन क्लर्क के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जीके सेक्शन काफ़ी रहता है दोस्तों, और जो आईटी में तो ज़्यादा कंप्यूटर के ही रहते हैं दोस्तों। अगर आप क्लर्क वाले हैं तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। मैं डेली बोलता हूँ आपको कि एक प्लेलिस्ट होगी दोस्तों, जिसमें कि 64 क्लासेस अवेलेबल होगी। मैं आपको लिंक उस प्लेलिस्ट का इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। और दोस्तों उस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को अपने एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखिएगा, ताकि आप भी दोस्तों एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील में तृणभूमि जानी जाती है, ग्रास लैंड्स इन ब्राजील आर नाउन एज। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अभी दोस्तों जो आपका एग्जाम हुआ है जेल लेयर सुपरिटेंडेंट का, उसमें भी सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों। ब्राजील में जो ग्रास लैंड्स है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैंपस। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? गल्फ ऑफ मन्नार इज फेमस फॉर, तो ये है दोस्तों मोती प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करती है। तो छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर का निर्माण करती है राजमहल पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महाराष्ट्र के किस जिले में गोदावरी नदी उभरती है? तो किस जिले में उभरती दोस्तों महाराष्ट्र के? तो ये उभरती है नासिक जिले में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में पूरे वर्ष संतुलित तापमान रहता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मान के चल सकते हैं दोस्तों। आपके अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस हो गया दोस्तों, आगे जो आपके एग्ज़ाम आएंगे, कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, HPSC के काफ़ी एग्ज़ाम आएंगे दोस्तों अब, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में पूरे वर्ष संतुलित तापमान रहता है? तो ये रहता है बेंगलुरु में। किसने कहा पे दोस्तों? बेंगलुरु। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नहर बारहमासी नहीं है? तो कौन सी नहर जो दोस्तों जो कि बारहमासी नहीं है? तो यहाँ पे बात करें सिरहिंद नहर, तो ये है। भाखड़ा नहर भी है, बीकानेर नहर भी है। तो ऑप्शन होगा हमारा नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, यानी कि कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव इंजन निर्मित होते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नोट जरूर कर लीजिएगा। आपका जो एग्जाम हुआ था दोस्तों क्लर्क एग्जाम हुआ था आपका, पोस्ट कोड 887 29 अगस्त को, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। तो काफ़ी जो स्टूडेंट थे वे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे दोस्तों, चिंतरंजन लगा के आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे होगा वाराणसी। ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों कॉटन टेक्सटाइल सेंटर? तो यहाँ पे मोदी नगर है, कानपुर भी है, कोटा भी है। तो राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है? दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए होता है अब्तल दर्पण, याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने के लिए अब्तल दर्पण। और दोस्तों गाड़ी के जो बगल में लगा होता है एक शीशा, उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें होता है उत्तल दर्पण। कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध का प्रावधान है। तो किस अनुसूची में है दोस्तों दल बदल विरोध का प्रावधान, तो यह है 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं में। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने का किस पर निर्भर करता है। दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लागू करने का किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है दोस्तों सरकार को प्राप्त संसाधन, रिसोर्सेज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति होने के समय कौन राज्यसभा का सदस्य भी था। तो कौन था दोस्तों? Who of the following was a member of Rajya Sabha at the time of appointment as Prime Minister? तो वैसे दोस्तों है इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषों में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो किसके द्वारा होती है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो आगे भी देखने को मिल सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंचायत विसर्जित हो जाती है तो चुनाव कितने माह के भीतर होने चाहिए। इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व्ड इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। तो दोस्तों यदि पंचायत विसर्जित हो जाती है तो चुनाव 6 माह के भीतर होने चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना भी कहलाती है। दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना तो वे कहलाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देहात गांव में थोक आयात में शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स बल्क इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। दोस्तों वहाँ पे है पेट्रोल। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। दोस्तों इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द। तो किसके द्वारा? तो ये मापी जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा शहरी गैर श्रमिक कामदारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिंगल मेला मनाया जाता है। तो दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है मिंगल मेला? दोस्तों यहाँ पे मिंजर होगा। मिंजर मेला कहाँ पे मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? चंबा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राक्षस नृत्य किया जाता है। दोस्तों राक्षस नृत्य किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है महामाया बाला सुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। महामाया बाला सुंदरी मंदिर दोस्तों किस जिले में है हिमाचल प्रदेश के? तो वह है सिरमौर जिले में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तारागढ़ महल अवस्थित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तारागढ़ महल हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? तो वह है कांगड़ा जिले में। ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सी टेक्स प्राइड डैश हर ब्यूटी। दोस्तों प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। आपको बता दें, आपको किसी भी सेंटेंस में अगर प्राइड दिखे दोस्तों, प्राइड दिखे PRIDE, तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन बी पर क्लिक कर देना है। इन राइट आंसर हो जाएगा। प्राइड के साथ हमेशा इन लगता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड अर्डेंट। अर्डेंट का एंटोनिम बताना है आपको क्या होगा। तो अर्डेंट का एंटोनिम हो जाएगा डिसपैशनेट। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडियम। दोस्तों मीनिंग ऑफ द ईडियम टू वेदर द स्टॉर्म। तो क्या होगा इसका आंसर? टू वेदर द स्टॉर्म इसका राइट आंसर होगा टू सर्वाइव ए क्राइसिस। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। उसने फल खाया में कारक है। तो कौन सा कारक है? उसने फल खाया। कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक। उसने फल खाया यानी कि कर्ता ने कर्म को। तो किसने खाया दोस्तों? कर्ता ने फल खाया। उसने खाया यानी कि कर्ता ने खाया। जो काम कर रहा है दोस्तों उसी ने खाया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कर्ता ने फल खाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देव प्लस इंद्र। तो इसकी संधि विच्छेद दोस्तों यहाँ पे पूछा आपको क्या होगा। तो देव प्लस इंद्र का जो राइट आंसर होगा वह होगा देवेंद्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आपको एग्जाम में आ जाता है दोस्तों कि देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो बताइएगा कि देवेंद्र में कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, देवेंद्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन दे देता हूँ आपको, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा, इनमें से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम चुना दोस्तों आपने कौन सा है, मुझे, मित्रता, चंचल या फिर खट्टा। दोस्तों सर्वनाम हो जाएगा मुझे, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट बहुत ही दमदार सेशन के साथ। उससे पहले कि दोस्तों आपको बता दें, आपको इस क्लास का पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है कंप्लीट स्टडी 01। आपको वहाँ पे इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आप दोस्तों सर्च करना टेलीग्राम में जाके कंप्लीट स्टडी 01, तो हम आपको हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा। देन आपको ज्वाइन कर लेना है और आपको सुबह 8 बजे से पहले पहले इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। और एक बात, क्लर्क वाले हो, अगर आप क्लर्क एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो लिंक है प्लेलिस्ट का वे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप उस लिंक में जाके 264 क्लासेस हमारी दोस्तों प्लेलिस्ट में ऐड है, तो आप ज़रूर उन क्लासों को देख के अपने एग्ज़ाम देने जाइएगा। आपका एग्ज़ाम जो वो डेफिनेटली क्रैक होगा दोस्तों क्लर्क 918 का। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और डेली क्लास को 8:30 बजे लेना भी दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट अपडेट में, या फिर नेक्स्ट बहुत ही जल्द बहुत ही दमदार सेशन के साथ 8:30 बजे कल इसी वक्त दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।